हिंदू धर्म में जो अनेक देवता है, उनमें से सभी बच्चों, बड़ों तथा बुजुर्गों के भी सबसे प्रिय है भगवान श्री गणेश। श्री गणेश के अनेक नाम हैं, जैसे विघ्नहर्ता, विनायक, गणपति, एकदंत आदि। इनमें से एकदंत नाम से जुड़ी एक रोचक कथा है। आइए उसे सुनते हैं। भगवान परशुराम जो शिव भक्त थे, एक बार भगवान शिव से मिलने के लिए उनके घर कैलाश पर्वत आए। तब भगवान शिव सो रहे थे। अपने पिता की निद्रा भंग ना हो, इसीलिए भगवान गणेश ने भगवान परशुराम को रोका। श्री गणेश ने भगवान परशुराम को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। उन दोनों के बीच बहुत वाद विवाद हुआ। आखिर में भगवान परशुराम श्री गणेश पर क्रोधित हुए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। श्री गणेश ने उनका आह्वान स्वीकार किया। उन दोनों के बीच घमासान युद्ध चला, जिससे भगवान परशुराम और अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने अपने परशु को गणेश जी की ओर फेंका। उस परशु को देखकर श्री गणेश जान गए कि वो परशु स्वयं भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दिया है। अपने पिता का सम्मान रखने के लिए उन्होंने एक दांत पर उस परशु का वार पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार किया। वो परशु उनके दांत को लगते ही उनका दांत टूट गया। श्री गणेश दर्द से तिलमिला उठे। उनकी आवाज सुनकर माता पार्वती बाहर आई और गणेश जी के भाई कार्तिकेय से उस घटना के बारे में पूछा। सारी बात जानते ही माता पार्वती क्रोधित हुई और भगवान परशुराम को दंडित करने के लिए उन्होंने काली का रूप लिया। तब भगवान परशुराम ने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश नामस्तक स्तोत्र पढ़ने का सुझाव दिया, जिससे श्री गणेश प्रसन्न हुए और माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया। इस तरह से श्री गणेश के एक दांत वाले रूप की वजह से उन्हें एक दंत नाम पड़ा। मूषक जी भगवान गणेश के वाहन कैसे बने, जानने के लिए आइए अगली कथा सुनते हैं। एक बार इंद्रदेव की सभा में मुनि वामदेव आए थे। तब सभा में मौजूद क्रौंच देव का पैर गलती से उन्हें लगा। इस बात को अपना अपमान समझकर मुनि क्रोधित हुए और उन्होंने क्रौंच को मूषक बनने का श्राप दे दिया। क्रौंच देव ने मुनि से क्षमा मांगते हुए उस श्राप का निवारण करने की विनती की, लेकिन दिए गए श्राप का निवारण नहीं हो सकता था। क्रौंच का एक बहुत बड़े से मूषक में परिवर्तन हो गया। वो मूषक मुनियों के यज्ञ में विघ्न लाता, तो कभी प्रसाद का भोग दूषित कर जाता, तो कभी अनाज की बोरियां कुतर कर सभी का नुकसान कर जाता। उस मूषक के उत्पात से बचने के लिए सभी ऋषि मुनि यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन यज्ञ की सामग्रियां भी नष्ट हो चुकी थी। ऐसे में सभी मुनिजन भगवान शिव के पास जा पहुंचे और उनसे अपनी समस्याओं का हल करने की विनती की। तब शिवजी ने श्री गणेश को उनकी सहायता के लिए भेजा। भगवान गणेश ने एक रस्सी से उस मूषक को पकड़ लिया। श्री गणेश की शक्ति के आगे वो मूषक हार गया और उसने श्री गणेश के सामने उनका वाहन बनने की इच्छा प्रकट की। श्री गणेश ने उसकी इच्छा पूर्ण करते हुए उसे अपना वाहन बना लिया और इसीलिए श्री गणेश की मूर्तियों के पास छोटे से मूषक जी की मूर्ति भी होती है। ऐसी मान्यता है कि मूषक जी के कानों में कही गई सारी मनोकामनाएं श्री गणेश जी पूरी करते हैं।